बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मामलात पर और जो अहम ख़बरें हैं उनको प्रोग्राम का और वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहली अहम ख़बर जो हमारे पास है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर रोज़ाना 6 अरब रुपए के मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। और इसी तरह बात करेंगे कि जो 6 अरब के टैक्सेस के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो यानी पाकिस्तान जो है वो ख़ित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल फ़रोख्त करने वाला मुल्क इस वक्त बन चुका है। और मट्टी का तेल जो है उसमें यकदम हुकूमत ने जो है वो 130 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया है। इस पर बात करेंगे और कुछ हम बात करेंगे खित्ते की सूरत हाल क्या है। दूसरा हफ्ता है जंग का शुरू हो चुका है। अमरीकी और इसराइली हमलों में शिद्दत आ चुकी है और ईरान की जानिब से 220 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा भी किया गया है। तो ये अहम तफसीलात हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि इसराइल और अमरीका की जो बमबारी है उसमें दूसरे हफ्ते में हमने देखा कि इन हमलों में शिद्दत आई है। तेहरान, अस्फहान और दीगर शहरों पर ताज़ा बमबारी की गई है और 8 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। और ताज़ा हमलों में फ़ौजी अड्डों, मिज़ाइल लॉन्चर और पासदाराना इनकलाब की तनसीबात को निशाना बनाया गया है। जबकि ईरान ने इस अमरीकी दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि शहरी आबादी पर जो है वो बम बरसाए गए हैं। और इसराइल ने ईरान के 80 लड़ाका तैयारे भी तबाह करने का दावा किया है। जो हिलाल अहमर है उसके मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 5535 रिहायशी यूनिट्स, 1041 कमर्शियल यूनिट्स, 14 मेडिकल सेंटर्स, 65 स्कूल्स और हिलाल अहमर के जो 13 मराकज़ हैं उनको निशाना बनाया गया है। यानी हिलाल अहमर जो वहाँ पर जो फलाही काम कर रहे हैं या वहाँ पर जो जंगी सूरत हाल के अंदर तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं उनके 13 सेंटर्स को, 14 मेडिकल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है, 13 मराकज़ को निशाना बनाया गया है। और हिलाल अहमर की ये जो रिपोर्ट बता रही है कि एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि आम जो आबादी है, सिविलियन आबादी है, उनको निशाना नहीं बनाया जा रहा। तो 5535 रिहायशी यूनिट्स हैं और 1041 जो है वो कमर्शियल यूनिट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया। अब आलमी दुनिया से भी जो है वो बातें हो रही हैं कि इस जंग को किस तरीके से रोका जाए। चीन के वजीर ख़ारजा जो है वांग यी ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत ना मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए चीन ने कहा है कि जंग को फैलने से रोका जाए और बड़े ममालिक जो है वो इसमें तामीरी किरदार अदा करें। और इसके साथ ही चीन ने ईरान पर हमलों की मुखालफत करते हुए हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा भी किया है। और दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से पहली बार ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी गई है। और जो बरतानवी खबर अदारा है उसके मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को पैगाम दिया है कि रियाज अब भी ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े का सिफारती हल चाहता है, ताहम मुमलिकत की सलामती या अहल तनसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और दूसरी जानिब जो है वो खलीजी जो ममालिक हैं उन्होंने अब तक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अमरीका को अपनी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। और अगर खित्ते में हमलों का यह सिलसिला जारी रहा तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और अगर देखा जाए जो दावा किया जा रहा है खलीजी ममालिक की जानिब से कि उन्होंने अब तक अमरीका को अपने फौजी अड्डे जो है या हवाई अड्डे नहीं दिए जहां से ईरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर ईरान जो है वो अपनी जो उसने जिस तरीके से खलीजी ममालिक पर हमले किए हैं अगर वो इससे बाज ना आया तो फिर जो है वो ये अड्डे दिए जा सकते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सऊदी अरब की जानिब से या खलीजी ममालिक की जानिब से ईरान को। तो इस हवाले से शायद आने वाले अगर मामलात आने वाले दिनों में उस अंदाज से सेटल ना हुए तो फिर शायद ये मज़ीद हम आगे की तरफ जाएंगे और जंग मज़ीद फैलेगी। ईरान की जानिब से जो है इसराइल और अमरीका के ख़िलाफ़ हमलों की नई लहर में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके मुताबिक जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ईरानी पासदाराना इनकलाब की जानिब से है। वो यही कह रहे हैं कि US 5th फ्लीट के 21 फ़ौजियों को हिलाक किया गया है और मुतादिद को ज़ख्मी किया गया है और ज़फ़रा एयर बेस पर
200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं और शुमाली खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है और ईरान ने तल अवीव में स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर भी मिसाइल हमला किया है, जिससे इमारतें जो है वो लरस गई हैं और ईरानी पासदाराना इनकलाब ने सूबह हरमजगान में एक इसराइली ड्रोन भी मार गिराया है। तो ये एक यकीनी तौर पर खबर जो हमने आपसे शेयर की। इसी तरह नेतन्याहू जो है उन्होंने एक दावा किया है, अपने दावे में वो कितने सच्चे हैं कि उन्होंने कहा कि ईरान की फिजाई हदूद पर उनको जो है वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अब ये कितना कंट्रोल उनको हासिल है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब जो सूरत हाल हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर हालात जो है वो इस वक्त वर्स्ट होते जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 55 रुपये फी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया है और पेट्रोल पर जो लेवी है उसमें 105 रुपये उसको कर दिया गया है फी लीटर, और अगरचे डीजल की जो लेवी है उसको तकरीबन कोई 21 रुपये कम किया गया है, 20-21 रुपये, लेकिन वही इम्पैक्ट जो है वो हुकूमत ने पेट्रोल पर डाल दिया क्योंकि पेट्रोल की जो खपत है वो ज्यादा है। अब मामला क्या है, हुकूमत ने यहां पर डंडी क्यों मारी है? अब जो पेट्रोल और डीजल जो है वो हुकूमत ने पिछले यानी पुराने नरखों पर खरीदा है, वो हुकूमत नए नरखों पर फरोख्त करके, इससे हुकूमत को फायदा नहीं इतना जितना माफिया को फायदा है। हुकूमत को सिर्फ एक फायदा है कि पेट्रोल की ज्यादा खपत से जो है वो लेवी जो आएगी वो हुकूमत जो है वो उसका हुकूमत को फायदा है। लेकिन बाज दावे ये किए जा रहे हैं कि हुकूमत ने ये जो पुराने नरखों वाले पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स बढ़ा के ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनको 72 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया है। खलीक कियानी जो कि डॉन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं उन्होंने तो 72 अरब रुपए इसमें कोट किए हैं, लेकिन जो फरूख सलीम है, इकोनॉमिस्ट हैं और माहिर मौशियात हैं, आप टेलीविजन चैनल्स पर उनको देखते हैं, उन्होंने जो इसका जो हिसाब किताब लगाया है वो तकरीबन 113 अरब रुपए बनते हैं। और सवाल ये उठाया गया है कि आखिर हुकूमत ने किस तरीके से, किस अंदाज से जो है ये फायदा पहुंचाया है। अब हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कहती है कि अगर हम ये कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क में पेट्रोल और डीजल का कहर पड़ जाता, लोगों को ना मिलता। तो अब ये सोचने की बात है कि अगर आप पेट्रोल, डीजल, चीनी, गंदम और आटा, इन तमाम की होर्डिंग्स, जखीरा अंदोजी नहीं रोक सकते तो आप हुकूमत में काहे के लिए बैठे भाई? आपको हुकूमत किसने दी है? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इसका मतलब है कि आप माफियाज के सामने बेबस हैं। पहले हमने आपको, जब हम बात करते हैं कि चीनी जिस तरह एक्सपोर्ट की गई, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देना यह सरासर पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ था। और अब जो है हम पहले भी इस बात को दोहरा चुके थे और हमने कई मरतबा वज़रा को यह कहा कि अगर आप चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देंगे तो चीनी के रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन उस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, चीनी जो है वो 220 रुपए तक गई, अब दोबारा जो है वो 150 तक आ गई। लेकिन उस वक्त जो है वो जिन्होंने माल कमाया, पैसे कमाए, वो कमाने वाले कमा गए। अब इसी तरह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके वारे न्यारे किए गए और उनको बड़े पैमाने पर जो है वो फायदा पहुंचाया गया। अगर आप जो है वो इनको लगाम नहीं डाल सकते माफियाज को, तो फिर आप क्यों जो है वो हुकूमत में बैठे हुए? आप हुकूमत छोड़ दे, चले जाए। अब पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खत्ते में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क बन चुका है और पेट्रोल और डीजल के बाद हुकूमत ने मिट्टी का तेल जो है वो तकरीबन 130 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा किया है। लाइट डीजल ऑयल जो है वो 67 यानी 67 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा किया है और जेट फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अब जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो तो जाहिर सी बात है, मरियम नवाज ने जो 10 अरब रुपए का जेट लिया है तो वो जेट जो है वो किसके उसमें आता है। लेकिन अब क्या वो जेट लेने की जरूरत थी? क्या पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के वज़राए आला को या वज़राए आजम को महंगे जहाजों में फिरने का हक है जब हमारे ऊपर इतना कर्जा है, जब आप कहते हैं कि हुकूमत सख्त फैसले कर रही है? अब मामला यह है कि हुकूमत ने 350 अरब रुपए बजट के अंदर रखे होते हैं कि इस तरह के कोई हालात आए तो उन हालात में अवाम को रिलीफ इन 350 अरब रुपए से दिया जाएगा। तो हुकूमत को यह चाहिए था ना कि अवाम को रिलीफ दिया जाता। और जुमे वाले दिन जब यह तमाम मामला हो रहा था तो उस वक्त एक खबर ये उड़ाई गई
कि जनाब IMF जो है वो खुश नहीं है। IMF ने कह दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफौर इजाफा किया जाए और लेवी या सब्सिडी जिसको ना छेड़ा जाए और सब्सिडी ना दी जाए। तो ये जब इस तरह की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली मामलात यकीनी तौर पर फिर अवाम जो है उन पर तो बोझ पड़ता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो अब शायद घरों से इन लोगों के खिलाफ ना निकले, क्योंकि वो जहर जो है वो निकाल दिया गया है अवाम का। वो एक सियासी जमात जो है वो उनको निकाल के लेके आती थी और फिर उनके लीडर जो है वो गायब हो जाते थे। लोग इतना फेडअप हुए कि अब वो निकलते ही नहीं है। अब तो उनके लीडर्स भी उनको बुलाते हैं तो वो नहीं निकलते। अब ऑपोजिशन का किरदार इस मुल्क में कोई नहीं करा। मैंने पहले भी ये कहा कि जनाब पार्लियामान के अंदर पीटीआई ऑपोजिशन नहीं कर रही। आज अगर पार्लियामान के अंदर पीटीआई ऑपोजिशन कर रही होती और हर लेजिस्लेशन में इनको टफ टाइम दे के उस लेजिस्लेशन के खिलाफ वोट किया होता तो आज शायद हुकूमत को एक डर और खौफ होता और हुकूमत ये ऐसे इकदाम ना करती। लेकिन हुकूमत को पता है कि अपोजिशन ने तो बाइकआउट कर देना है, अपोजिशन ने तो वॉकआउट कर देना है और चले जाना है, हमने स्मूथली जो है वो लेजिस्लेशन करनी है। तो इस तरह की चीजें जो है वो यकीनी तौर पर मामलात को मजीद बिगाड़ रही हैं। तो जनाब ये सारी सिचुएशन है और हम जो है किस अंदाज से इस मुल्क में जो है वो काम कर रहे हैं ये हमें मालूम है कि हम जिस अंदाज से देखते हैं कि हालात इस हद तक आगे जा चुके हैं। आप देखें ना रेलवे के जो उन्होंने भी माल गाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वो भी हमने आपको बताया कि वो भी उन्होंने भी इजाफा किया है। और इसके बाद अब जो अंदरून मुल्क किराए हैं उनमें इजाफा हो चुका है। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जानिब से जो किरायों में इजाफा किया गया उसकी वजह से। तो ये जो मामलात हैं ये यकीनी तौर पर बड़े हमें मुश्किल नजर आ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल को अगर देखें तो हमारे पास यकीनी तौर पर बड़ा अहम मामला ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है वो 321 रुपये 17 पैसे है, डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे है। और जबकि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने को भी हमने इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे है और श्रीलंका में 293 रुपये है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से इंतहाई कम है, जहां लीटर पेट्रोल 116 रुपये 16 टका का है और अफगानिस्तान में पेट्रोल जो है वो तो 57 अफगानी यानी 250 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तो ये हालात हैं। हम न जाने किस तरफ जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जनाब हम अपने मुल्क को बड़ा मुल्क के अवाम को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन मुल्क के अवाम के साथ जो कर चुके हैं ये शहबाज सरकार, वो यकीनी तौर पर ये तो इमरान खान के दौर में भी हम बात करते थे, लेकिन शायद इस हद तक इमरान खान भी नहीं गए थे जिस हद तक माफिया इसको खास तौर पर सपोर्ट करने में ये गए हैं। मुझे आज भी याद है मैंने स्टोरी की थी, इमरान खान के दौर में की थी, और वो स्टोरी थी कि चीनी और गंदम में किसको फायदा पहुंचाया गया। तो वही माफियाज आज शहबाज सरकार में बैठे हुए हैं और उनको फायदा शहबाज सरकार पहुंचा रही है। तो ये सियासतदान जो है ये इसीलिए मुख्तलिफ जमातें बदलते रहते हैं और किसी न किसी तरीके से किसी न किसी हुकूमत में एडजस्ट होते हैं कि इनको अपने फवायद हासिल करने होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जनाब, हमने आपके सामने इसलिए रखी है कि आपको ये पता चल सके कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आपका वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सकें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।